द्वितीय सर्ग। दूसरा सर्ग। सुग्रीव तथा वानरों की आशंका, हनुमान जी द्वारा उसका निवारण तथा सुग्रीव का हनुमान जी को श्रीराम लक्ष्मण के पास उनका भेद लेने के लिए भेजना। महात्मा श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को श्रेष्ठ आयुध धारण किए वीर वेश में आते देख ऋषमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव के मन में बड़ी शंका हुई। 1। वे उद्विग्नचित होकर चारों दिशाओं की ओर देखने लगे। उस समय वानशिरोमणि सुग्रीव किसी एक स्थान पर स्थिर न रह सके। 2। महाबली श्रीराम और लक्ष्मण को देखते हुए सुग्रीव अपने मन को स्थिर न रख सके। उस समय अत्यंत भयभीत हुए उन वानरराज का चित्त बहुत दुखी हो गया। सुग्रीव धर्मात्मा थे, उन्हें राजधर्म का ज्ञान था। उन्होंने मंत्रियों के साथ विचार कर अपनी दुर्बलता और शत्रुपक्ष की प्रबलता का निश्चय किया। तत्पश्चात वे समस्त वानरों के साथ अत्यंत उद्विग्न हो उठे। 4। वानरराज सुग्रीव के हृदय में बड़ा उद्वेग हो गया था। वे श्रीराम और लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने मंत्रियों से इस प्रकार बोले। 5। निश्चय ही ये दोनों वीर वाली के भेजे हुए ही इस दुर्गम वन में विचरते हुए यहाँ आए हैं। इन्होंने छल से चीर वस्त्र धारण कर लिए हैं, जिससे हम इन्हें पहचान न सकें। 6। उधर सुग्रीव के सहायक दूसरे वानरों ने जब उन महाधनुर्धर श्रीराम और लक्ष्मण को देखा, तब वे उस पर्वत तट से भागकर दूसरे उत्तम शिखर पर जा पहुंचे। 7। वे युद्धपति वानर शीघ्रतापूर्वक जाकर युद्धपतियों के सरदार वानशिरोमणि सुग्रीव को चारों ओर से घेरकर उनके पास खड़े हो गए। 8। इस तरह एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर उछलते कूदते और अपने वेग से उन पर्वत शिखरों को प्रकंपित करते हुए वे समस्त महाबली वानर एक मार्ग पर आ गए। उन सबने उछल कूदकर उस समय वहां दुर्गम स्थानों में स्थित हुए पुष्पशोभित बहुसंख्यक वृक्षों को तोड़ डाला था। 9, 10। उस बेला में चारों ओर से उस महान पर्वत पर उछलकर आते हुए वे श्रेष्ठ वानर वहां रहने वाले मृगों, बिलावों तथा व्याघ्रों को भयभीत करते हुए जा रहे थे। इस प्रकार सुग्रीव के सभी सचिव पर्वतराज ऋषमुख पर आ पहुंचे और एकाग्रचित हो उन वानर राज से मिलकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। 12। तदनंतर वाली से बुराई की आशंका करके सुग्रीव को भयभीत देख बातचीत करने में कुशल हनुमान जी बोले। 13। आप सब लोग वाली के कारण होने वाली इस भारी घबराहट को छोड़ दीजिए। यह मलय नामक श्रेष्ठ पर्वत है, यहाँ वाली से कोई भय नहीं है। 14। वानशिरोमणे, जिसे उद्विग्नचित होकर आप भागे हैं, उस क्रूर दिखाई देने वाले निर्दय वाली को मैं यहाँ नहीं देखता हूँ। 15। सौम्य, आपको अपने जिस पापाचारी बड़े भाई से भय प्राप्त हुआ है, वो दुष्टात्मा वाली यहाँ नहीं आ सकता, अतः मुझे आपके भय का कोई कारण नहीं दिखाई देता। 16। आश्चर्य है कि इस समय आपने अपनी वानरोचित चपलता को ही प्रकट किया है। वानर प्रवर, आपका चित्त चंचल है, इसलिए आप अपने को विचार मार्ग पर स्थिर नहीं रख पाते हैं। 17। बुद्धि और विज्ञान से संपन्न होकर आप दूसरों की चेष्टा के द्वारा उनका मनोभाव समझें और उसी के अनुसार सभी आवश्यक कार्य करें, क्योंकि जो राजा बुद्धि बल का आश्रय नहीं लेता, वो संपूर्ण प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। 18। हनुमान जी के मुख से निकले हुए इन सभी श्रेष्ठ वचनों को सुनकर सुग्रीव ने उनसे बहुत ही उत्तम बात कही। 19। इन दोनों वीरों की भुजाएं लंबी और नेत्र बड़े बड़े हैं। ये धनुष, बाण और तलवार धारण किए देवकुमारों के समान शोभा पा रहे हैं। इन दोनों को देखकर किसके मन में भय का संचार न होगा। 20। मेरे मन में संदेह है कि ये दोनों श्रेष्ठ पुरुष वाली के ही भेजे हुए हैं, क्योंकि राजा के बहुत से मित्र होते हैं, अतः उन पर विश्वास करना उचित नहीं है। 21। प्राणी मात्र को छद्मवेश में विचरने वाले शत्रुओं को विशेष रूप से पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वे दूसरों पर अपना विश्वास जमा लेते हैं, परंतु स्वयं किसी का विश्वास नहीं करते और अवसर पाते ही उन विश्वासी पुरुषों पर ही प्रहार कर बैठते हैं। 22। वाली इन सब कार्यों में बड़ा कुशल है। राजा लोग बहुदर्शी होते हैं, वंचना के अनेक उपाय जानते हैं, इसीलिए शत्रु का विध्वंस कर डालते हैं। ऐसे शत्रुभूत राजाओं को प्राकृत वेशभूषा वाले मनुष्यों, गुप्तचरों द्वारा जानने का प्रयत्न करना चाहिए। 23। अतः कपिश्रेष्ठ, तुम भी एक साधारण पुरुष की भांति यहाँ से जाओ और उनकी चेष्टाओं से
रूप से तथा बातचीत के तौर तरीकों से उन दोनों का यथार्थ परिचय प्राप्त करो। 24। उनके मनोभावों को समझो। यदि वे प्रसन्नचित जान पड़ें तो बारंबार मेरी प्रशंसा करके तथा मेरे अभिप्राय को सूचित करने वाली चेष्टाओं द्वारा मेरे प्रति उनका विश्वास उत्पन्न करो। 25। वान शिरोमणे, तुम मेरी ही ओर मुंह करके खड़ा होना और उन धनुर्धर वीरों से इस वन में प्रवेश करने का कारण पूछना। 26। यदि उनका हृदय शुद्ध जान पड़े तो भी तरह तरह की बातों और आकृति के द्वारा ये जानने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए कि वे दोनों कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं आए हैं। 27। वानरराज सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर पवन कुमार हनुमान जी ने उस स्थान पर जाने का विचार किया जहां श्रीराम और लक्ष्मण विद्यमान थे। 28। अत्यंत डरे हुए दुर्जय वानर सुग्रीव के उस वचन का आदर करके बहुत अच्छा कहकर महानुभाव हनुमान जी जहां अत्यंत बलशाली श्रीराम और लक्ष्मण थे उस स्थान के लिए तत्काल चल दिए। 29। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्य के किष्किंधाकांडे द्वितीय सर्गा 2। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के किष्किंधाकांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। 2।